नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावात्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्जानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो हन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। लेना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जब बोलिए देवादिदेव मूलनायक श्री श्रेयांसनाथ भगवान की। जब बोलिए देवादिदेव मूलनायक शीतलनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। जब बोलिए आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता। प्रियात्मन हेमा जिनवाणी जगत कल्याणी अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचारित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित पाप ताप संताप हरणी माँ जिनवाणी तेरी जय हो। 27 नंबर तक की गाथाएं हो चुकी थी और पूर्व की गाथा में हमने जाना था कि अहम एकम, मैं एक हूँ, एको हम, मैं एक हूँ, निर्ममत्व वाला हूँ, ममत्व से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ एवं केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय हूँ एवं बाहर के जितने भी संयोग है वह मेरे नहीं है और उन सबके त्याग करने में ही मेरा हित है। उसी संयोग के विषय को आज आगे बढ़ाते हुए 28 नंबर की गाथा में प्रवेश करना है। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादि देहिना, संयोगादि देहिना, त्यज्याम्येन तथ्यम, त्यज्याम्येनं ततः सर्वे मनोवाक्य कार्य कर्म भी दुख संदोह भागित्वम त्यज्याम्येन संयोगादि देहिना, त्यज्याम्येनं ततः सर्वं
त्यज्याम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः मनोवाक्काय कर्मभिः। एक साथ उच्चारण करें। प्रियात्मन, आध्यात्म युग के सृष्टा श्रमण संस्कृति में परम प्रतिष्ठित आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो 27 नंबर तक की गाथाओं में यह स्पष्ट बता चुके थे कि मैं क्या हूं। क्या बता चुके थे माताओं? मैं क्या हूं। आज यह दर्शा रहे हैं कि संसार में संयोग ही दुख का कारण है। यदि तुम दिलीप भाई सुखी होना चाहते हो तो साझेदारी छोड़ना पड़ेगी। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो ये साझेदारी छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जहां 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 संयोग होते हैं वह वियोग पर जाकर अंत होते हैं और वह वियोग हमको कष्ट देते। आचार्य भगवंत कहते हैं संयोगतो दुख मनेक भेदम यतो स्नुते जन्म वने शरीरी ततस्थितादौ परिवर्जनीयो या सुना निर्विति मात्मनीना। इस संसार में, इसमें माताओं, इस संसार में देही नाम जीवों को संयोगात, संयोग से, किसके संयोग से दुख संदोह, दुख समूह का भागित्वम, भागीदार बनना पड़ता है। जीव को दुख संयोग का भागीदार बनना पड़ता है। किसके कारण? संयोगात, संयोग से। ततः इस कारण एनम सर्वः, इन सभी शरीर और कर्म के संयोग को मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन काय की क्रिया से त्यज्यामि, छोड़ना है, छोड़ता हूं। प्रियात्मन, भगवान कहते हैं अरुण भाई, भगवान कहते हैं दुख कहां से प्रकट हुआ? क्या प्रश्न है? दुख कहां से प्रकट हुआ? तो आचार्य भगवान बता रहे हैं संयोगतो। क्या बोल रहे माताओं? संयोगतो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। संयोग से प्रकट हुआ दुख है। पूज्यपाद भगवान कहते हैं, सुनो, पूज्यपाद भगवान कह रहे हैं अरुण भाई तुम कब तक दुखों के भागीदार बने रहोगे? बोलो, तुम कब तक दुखों के भागीदार बने रहोगे? और अर्थात मेरे से भी कह रहे मैं कब तक दुखों का भागीदार बना रहूंगा? प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कह रहे, आचार्य कहते हैं कि दुख नहीं चाहते हो तो सुनो। एक व्यक्ति ने बोला, हे आचार्य भगवान मेरे दुख कब दूर होंगे? ये अरुण भाई ने बोला कि हे भगवान मेरे यह दुख कब दूर होंगे, मैं दुखों से मुक्त कब होऊंगा? तो भगवान ने अरुण भाई को उत्तर दिया, तत्व ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक जीव तू दुखी रहेगा। क्या बोला अरुण भाई भगवान ने? जब तक तेरे लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तत्व ज्ञान से हीन जीव दुखों से कभी दूर रह नहीं सकता और तत्व ज्ञानी जीव दुखों के पास कभी रह नहीं सकता। माताओं पूछो, हे भगवान मेरे दुख कब तक दूर रहेंगे? तो भगवान बोले तेरे दुख शाश्वत रहेंगे, तेरे दुख कभी दूर होने वाले नहीं है। अरे ये भगवान आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे? माताओं, हे भगवान आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे कि मेरे दुख हमेशा शाश्वत रहेंगे? लेकिन आचार्य भगवान सूत्र भी दे रहे हैं,
तत्व ज्ञान हीना नाम दुखमेव शाश्वतम। क्या सूत्र दिया? तत्व ज्ञान हीना नाम दुखमेव शाश्वतम। जो तत्व ज्ञान से हीन है, जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका दुख संसार में कोई दूर नहीं कर सकता। मतलब तत्व ज्ञान से जो हीन है उसके दुख कभी दूर होने वाले नहीं है। भैया प्रशिष भाई, इंद्रजीत भाई, सरकार गरीबों के दुखों को दूर करने के लिए 1 रुपए किलो चावल दे सकती है, 2 रुपए किलो गेहूं दे सकती है, 3 रुपए किलो शक्कर दे सकती है। देखो, सरकार अपना भंडार गरीबों पर लुटाकर गरीबों के दुखों को दूर करने का प्रयास करती है, लेकिन अरुण भाई, सरकार सस्ते राशन देके दुखों को दूर कर सकती क्या है? नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आचार्य भगवंत कह रहे हैं दुखों का कारण गरीबी नहीं है, दुखों का कारण पैसों की गरीबी नहीं है, दुखों का कारण तो परिणामों की गरीबी है। बताओ, पैसों की गरीबी दुख नहीं देती, परिणामों की गरीबी दुख देती। आचार्य भगवंत आज वही कह रहे हैं, दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण अरुण भाई तुम्हारे भीतर बैठा अज्ञान है। दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण बैठे अंदर जो कुसंस्कार है वह दुखों का कारण। दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण यह है कि हमारी सोच समीचीन और सम्यक नहीं हो पा रही। दुख का कारण जन जन के भीतर बैठा अज्ञान है। माताओं, तुमको दुख देने वाला कौन? पड़ोसी कौन है? लेकिन क्या करते हो दादा, बगल वाले से कोई तकलीफ हो जाए तो डंडे लेके सेठ साहब लड़ने तैयार हो जाते। सेठ साहब, दुखों का कारण क्या है बेटा? दुखों का कारण क्या है बेटी? दुखों का कारण क्या है बहू, नाती, पोते, रिश्तेदार? मैंने अपने बेटे के लिए बहुत किया था, लेकिन बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे गाली देता है। अब बहाव अरुण भाई, मैंने अपनी मेहनत की कमाई वीरेंद्र भाई अपने बेटे की बेटी के परवरिश में लगा दिया। मैंने अपने मेहनत की कमाई बच्चों के पढ़ाई लिखाई भविष्य बनाने में लगा दिया, लेकिन बेटों का भविष्य बनाया था मैंने, अपना भविष्य तो खराब कर लिया था। बोलो ना गुलाबी के पापा। अब गुलाबी अगर कुछ तुमसे 2 बातें तेज आवाज में बोल दे तो अब तुम रो, खूब रो। मेरा बेटा मेरे दुख का कारण है, मेरा बेटा मेरे दुख का कारण है, मेरा बेटा मेरे दुख का कारण है। लेकिन प्रशिष भाई, जिनवाणी कह रही है तेरा बेटा तेरे दुख का कारण नहीं है, तेरे भीतर बैठा अज्ञान तेरे दुख का कारण। बताओ क्या है हमारे दुख का कारण? मेरा अज्ञान मेरे दुख का कारण। प्रियात्मन, आचार्य कहते हैं जब तक तत्व ज्ञान का अभाव है तब तक दुख है, जब तक तेरे भीतर मोह है तब तक दुख है, जब तक अज्ञान है जब तक दुख है। प्रियात्मन, अपनों की बात चुभ जाती है, पर की बात चुभती नहीं है। अपनों की बात क्यों चुभी? क्योंकि तुमने उसको अपना माना। दिलीप भाई, तुमने उसको अपना माना। जहां अपनापन आ गया वहीं मोह आ गया, जहां मोह आ गया वहीं अज्ञान आ गया, और जहां अज्ञान आ गया वहां पे दुख आ गया। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे इस तत्व को माता भली भांति समझ ले। जिस जीव ने तत्व को भली भांति समझ लिया है उसके दुख मिट जाते हैं, क्योंकि अरुण भाई, दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। ज्ञान का दीपक जलता है, दुखों का अंधेरा अपने आप भाग जाता है।
प्रियात्मन, दुखों का अंधेरा भगाना है, दुखों का अंधेरा भगाना है तो ज्ञान का दीपक हमको जलाना। प्रियात्मन, समंत भद्र स्वामी से पूछा कि हे भगवान, दुख कैसे दूर होंगे? तुमने तो पूज्यपाद स्वामी से पूछा था। अब दिलीप भाई ने समंत भद्र स्वामी से पूछा कि हे स्वामी, मेरे दुख कैसे दूर होंगे? मैं दुखों से कैसे दूर होऊंगा? समंत भद्र स्वामी ने उत्तर दे दिया, अज्ञान तिमिरा व्याप्ति मपा कृत्य यथा यथम जिन शासन महात्मय प्रकाश सात प्रभावना। अंधेरा, अज्ञान अंधेरा है और दुख अंधेरे में है। उस अंधेरे को जैसे बने वैसे हटाने का प्रयास करो चंदू भाई। अंधेरे को जैसे बने वैसे हटाने का प्रयास करो। जैसे ही अंधेरा हट जाएगा वैसे ही तुम्हारे अंदर सुख का प्रकाश फैल जाएगा। ज्ञान में ही सुख है, अज्ञान में ही दुख है। एक सूत्र पढ़ लो आज, ज्ञान में ही सुख है। बोलो ना माताओं, ज्ञान में ही, अज्ञान में ही। बस जब जब दुख आए जीवन में, जब जब माताओं दुख आए जीवन में, सोचना मैं अभी अज्ञान में हूं। और जिस दिन तुम अपने आप को सुखी मानो उस दिन समझना मैं ज्ञान में हूं। ज्ञान का बेटा, ज्ञान का बेटा प्रशिष भाई, तुम्हारा बेटा दीप है, ज्ञान का बेटा सुख है। ज्ञान का बेटा सुख है और अज्ञान का बेटा दुख है। जैसा पिता होगा वैसे ही, जैसा पिता होगा वैसे ही बेटा होगा। इसलिए अज्ञान को, ज्ञान दुख को उत्पन्न करने वाला अज्ञान है और सुख को उत्पन्न करने वाला ज्ञान है। प्रियात्मन, संयोग के कारण दुख होता है। क्या सूत्र है आज का टॉपिक? क्या है माताओं? संयोग के कारण दुख होता है। जब कोई पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो तत्क्षण सुख होता है, अगर उस पदार्थ की हानि हो गई तो फिर दुख होता है। माताओं, तुमने एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी, अब साड़ी खरीदी तो बहुत सुखी हो गई, बहुत खुश होने लगे और चौके में गए, काम करते करते गैस की आग से साड़ी जल गई। बताओ, तुमने साड़ी खरीदी, बहुत खुश हो गए, चौके में काम करने गई, अरुण भाई साड़ी गैस के बर्नर में छू गई, आग लग गई, ज्यादा नहीं जली, इतना छेद हो गया बस। अब बोलो माताओं, परिणाम में कितनी आकुल व्याकुल हो गए तुम, कितनी आकुलता आ गई। आचार्य कह रहे हैं पदार्थ की प्राप्ति होती है तो सुख हो जाता है और पदार्थ की हानि हो जाती है दुख हो जाता है। इसका मतलब है जहां 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 संयोग है वहां वहां दुख है। प्रियतमन, पुण्य का योग में, पुण्य के योग में वही पदार्थ, अरुण भाई विषय समझो, बहुत गहरा विषय समझा रहा। चंदू भाई कमर सीधी करके सुनो, सीधे अंदर जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अरुण भाई कि जिस पदार्थ पुण्य के योग में, पुण्य के योग में वह पदार्थ हमको सुख दे देता है और जब पुण्य कम हो जाता है तो वही पदार्थ हमको दुख देता है। अरुण भाई अपन नाम कर्म पढ़ रहे थे अभी, नाम कर्म में अपन ने उपघात नाम का नाम कर्म पढ़ा था। जिस नाखून को माताओं तुम पोत पोत के सुंदर बनाते हो वही नाखून कभी तुम्हारे लिए ही घाव कर देता है। माताओं, जिस जीव से, जिस दांत के माध्यम से तुम भोजन चबाकर स्वस्थ होते हो, किसी दिन उसी दांत से तुम्हारी जीभ दब जाती है तो माताओं वही दांत तुम्हारी जीभ को काट खाते हैं। जिस दांत से तुम भोजन चबाते थे उसी दांत से तुमने अपनी जीभ चबा ली। जीभ और दांत तो एक ही है रे भाई, पुण्य के योग से भोजन चबाती है और जब पाप का उदय आता है तो वही दांत हमारी जीभ को काट बैठते हैं। तो आत्मन आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं, दुख संदोह भागित्वम। क्या सूत्र कह रहे?
दुख संदोह भागित्वम, दुखों का संदोह मात्र समूह संयोग के कारण हम दुखों के भागीदार बन जाते हैं। एक संयोग बनता है, कुछ समय बाद दुख का कारण बन जाता है। अरुण भाई मुझे बहुत मिठाई पसंद है, पसंद है, मीठा पसंद है, बहुत पसंद है, इतना मीठा पसंद है, इतना मीठा पसंद है, बड़ा आनंद आता है मीठा खाने में। खाते 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 एक दिन ब्लड टेस्ट हुआ तो शुगर हो गई। अब जो मीठा जो मीठा जो मीठा अरुण भाई आनंद देता था, आज वही मीठा मेरे लिए जहर के समान बन गया। समझ रहे वीरेंद्र भाई? जो मीठा मुझे आनंद देता था वही आज मेरे लिए बीमारी का कारण बन गया। अब खाओ कितना मीठा खाते। प्रियात्मन आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं, इसलिए संसार में मेहमान की तरह रहो माताओं। मेहमान ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, संसार में मेहमान की तरह रहो और शरीर में भगवान की तरह रहो। मेहमान की तरह रहो संसार में और भगवान की तरह रहो शरीर में। आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव समझ गए, इस विज्ञान को सम्यक दृष्टि जीव समझ गए। थोड़े से संयोग ने इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, तो जितने जितने संयोग जुड़ते जाएंगे अरुण भाई भविष्य में कितने दुखों को जुड़ते जाएंगे। बोलो इंद्रजीत अंकल, थोड़े से संयोग ने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। मान लो वे संयोगों को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो भविष्य में वह मुझे कितना दुख देंगे। प्रियात्मन, इसलिए कल हमने जाना था चिंतन करो ना भाई, मैं कौन हूं, एकत्व भावना का चिंतन करो। एको हम निर्ममः शुद्धो अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, एक हूं, शुद्ध हूं। क्योंकि अरुण भाई संयोग होता है तो गड़बड़ी होती है। अग्नि को मार सकते क्या तुम? बोलो माताओं, अग्नि को तुम पीट सकते क्या? बोलो ना, क्यों नहीं पीट सकते? अर्पित भाई, अग्नि को तुम थप्पड़ मार सकते क्या? डंडा मार सकते क्या? क्यों नहीं मार सकते? लेकिन जब वह अग्नि और लोहे का संयोग हो जाता है, जब अग्नि में लोहा तप जाता है और लोहे में अग्नि आ जाती है, फिर दे दमादम, फिर हम अग्नि को भी मार देते हैं, अग्नि को भी पीट देते हैं। प्रियात्मन आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं, अग्नि को जब तक मार सकते हो जब तक लोहे के संयोग में है। लोहा ठंडा हो गया, फिर तुम मारते भी रहोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं आग लोहे के संयोग से पिट रही है, आग लोहे के संयोग से पिट रही है, आत्मा शरीर के संयोग से पिट रही है। अरुण भाई तुम कर्मों के संयोग से पिट रहे हो, तुम पिट नहीं सकते, तुमको पीटने की दम किसी में नहीं है। लेकिन जब तक ये कर्मों का संयोग बना हुआ है, जब तक दे दमादम। लेकिन जिस दिन तुम कर्मों को भगा दोगे और तुम अकेले हो जाओगे, संयोगों से दूर हो जाओगे, जब तुम अहम एकम, मैं एक हूं, अहम एको खलु शुद्धो, जब इस चिंतन को तुम आचरण में ले आओगे, फिर तुमको पीटने की दम किसी के अंदर नहीं। प्रियात्मन आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा और काय की चेष्टा, इसको संभालना है। हमारे मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा, काय की चेष्टा, ये तीनों चेष्टा ही संयोग को उत्पन्न करने वाली है। मन को सम्यक प्रकार का उपयोग है, मन का सम्यक प्रकार का उपयोग है, वचन का सम्यक प्रकार का उपयोग है, काय का सम्यक प्रकार का उपयोग है। अरुण भाई हमें प्रवृत्ति में नहीं, हमें तो निर्वृत्ति में जाना है। अर्पित भाई, हमको प्रवृत्ति में नहीं, हमको निर्वृत्ति में जाना है। प्रवृत्ति में संयोग होता है, निर्वृत्ति में निज से संयोग होता है, पर से सारे संयोग छूट जाते हैं। प्रियात्मन आचार्य भगवंत आज की गाथा में यही बात समझा रहे हैं
कि इस संसार में जीवों को संयोग से दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण इन सब शरीर और कर्म आदि के संयोग को मन से, वचन से और काय की क्रियाओं के माध्यम से त्याज्यामि, छोड़ता हूं, छोड़ने का प्रयास करता हूं। जब ये मन, वचन, काय की क्रियाओं के माध्यम से इन संयोग से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि संयोग ही दुख का कारण है, जब दूर हो जाएंगे फिर आत्मा के सुख में लीन होने से हमको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की।